हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो देखो यार, कोई भी स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ कैसे करें। देखो, अगर इनऑर्गेनिक में आपको अगर स्ट्रक्चर ड्राइंग अगर अच्छे से आता है ना, तो 50% इनऑर्गेनिक आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ड्राइंग से पता क्या होता है, आप उसका ज्योमेट्री बता सकते हो, शेप बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स आप बता सकते हो। तो इससे इनऑर्गेनिक 50% का जो टेंशन है ना, वो तो वैसे ही निकल जाता है। तो आज के सेशन में आप बिल्कुल एकदम से मास्टर लेवल किसी भी मॉलिक्यूल पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज अपन यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। और देखो यार, जेई एग्जाम्स के अंदर चाहे मेंस हो या एडवांस हो, इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। देखो, अगर यहाँ देखो कैसे पूछे जाएंगे भाई, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड है ना, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो इनमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब ये सवाल एक ही बार नहीं है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई सल्फर में कितने यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट है, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको स्ट्रक्चर के बिना आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। वैसे कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है इस तरह के, मतलब बहुत सारे सवाल, मतलब यहाँ पे लिमिटेड नहीं, इतने सारे सवाल से। अगर मैं बात करूं कितने पीपी है, कितने पीओपी बॉन्ड है, कितने पीओएच बॉन्ड है, कितने एसएस लिंकेज है, कितने एसओएस लिंकेज, ये बात सिर्फ मेंस में लिमिटेड नहीं है, एडवांस में भी इस तरह आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि बोरोन, आपको फॉस्फोरस के ऑक्सिक एसिड्स हो गए, सल्फर के हो गए, आपके हेलोजेंस के हो गए, आपके क्लोरीन के हो गए, आपके नॉर्मल बोरोन के हो गए, कार्बन के हो गए ना, वो सारे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स जो आपको है ना एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं, इस तरह के बहुत सारे है ना। और आपको बोल दिया जाता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट टेबल्स बेसिक्स है ना, जेई एग्जाम्स चाहे मेंस हो या एडवांस के लिए आपको पढ़ना होता है एनसीईआरटी ना। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़े कैसे, सब लोग कहते थे भाई आपको एनसीईआरटी पढ़ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको पढ़े कैसे, उसको समझे कैसे ना। तो आज के सेशन को, वीडियो को जरूर से सेव कर लेना, और है ना कि बाकी आपके, और वीडियो को लाइक जरूर करना, सेशन को एंड तक जरूर देखना। कि देखो, अपने यहाँ पे क्विज टाइप का भी रखेंगे। पहले मैं आपको कुछ सेट ऑफ जनरल रूल्स बता देता हूं, या इसको आप ट्रिक्स भी बोल सकते हो। मतलब एक दो पॉइंट आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग करते टाइम बस ध्यान रखना है, फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर्स कहीं पे भी दिख जाए आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो यार, दो रूल्स बता देता हूं मैं। पहला देखो, जनरल रूल्स भाई, ऑक्सी एसिड्स होता है क्या बच्चे। ऑक्सी एसिड्स की अगर मैं बात करूं ना बच्चे, तो ऑक्सी एसिड्स क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल से इस तरह से मिलके बना हो ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है। अब देखो, पहला रूल क्या होता है भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू द OH। भाई अगर हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन जिस मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा है ना, तो उससे बना लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन के साथ। अब ये रूल्स पता है किस किस के लिए वैलिड भाई, ये रूल्स सिर्फ आपको अप्लाई करना है, जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, है ना, नाइट्रोजन वाले हो गए, ओके, सिंपल है ना, और सल्फर वाला हो गया, ओके, और क्लोरीन वाले हो गए। आपको फॉस्फोरस पे नहीं अप्लाई करना ना, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल में ये ट्रिक्स फॉस्फोरस में वर्क नहीं करती। फॉस्फोरस के लिए मैं अलग से आपको बता रहा हूं ना, ये बाकी सभी के लिए वैलिड होगी एक्सेप्ट फॉस्फोरस, है ना। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। फॉस्फोरस के लिए आपको क्या करना बचे, फॉस्फोरस आपको पता है 5 बॉन्ड बनाता है, तो फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड के लिए पी डबल बॉन्ड O बनाना, एक OH बॉन्ड बनाना, और 2 वैलेंसी खाली छोड़ देना, और इसको फिर अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल के हिसाब से आप सेटिस्फाई करते रहना, बस ये ध्यान रखना। क्रॉस वेरीफाई आपको करना है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का जो हाइब्रिडेशन आएगा इनमें, वो आएगा sp2, और थर्ड पीरियड एलिमेंट का जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp3 है ना। आपका स्ट्रक्चर बन जाए उसके टाइम भी क्रॉस वेरीफाई करने के काम में आएगा ना। तो दिस इज बोल्ड द क्रॉस वेरीफाई, कि आपने स्ट्रक्चर सही से बनाया है कि नहीं बनाया। और एक कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम एक पॉइंट और ध्यान रखना भाई, कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा बताइए। सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाता है दैट इज द 4, 4 से ज्यादा नहीं बनाता सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, आपको ना ये जरूर से ध्यान रखना। बस ये पॉइंट है ना, तो इंडिविजुअली ये रूल्स आपको फॉस्फोरस के लिए अप्लाई नहीं करना, बाकी बोरोन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका, है ना, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया ना, उन सब के लिए इसको अप्लाई करना। फॉस्फोरस के लिए इंडिविजुअली ये रूल अप्लाई करना। कुछ मॉलिक्यूल में लग जाएगा, फॉस्फोरस में भी है ना, बट सब में नहीं लगेगा, लेकिन इसलिए अपन इंडिविजुअली फॉस्फोरस को अलग से डिसाइड करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो। चलो शुरू करिए स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग, और इसके बाद में देखना ना, आपको सवाल से आपको यहाँ पे क्विज के तौर पे मैं आपको कराऊंगा, तो क्विकली आंसर करना है। अब देखो, मॉलिक्यूल शुरू करते हैं ना, अब जैसे फॉस्फोरस से शुरू करते हैं, फिर सल्फर पे आएंगे, फिर हेलोजेंस के भी आएंगे, ओके, और फिर बाकी जैसे बोरोन वगैरह की ऑक्सी एसिड्स पे हम देखेंगे। तो मतलब आज के एक ही वीडियो में आपको सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके बाद में कभी भी भूलोगे नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ आपसे दिमाग की होगा, ऐसा होगा ही नहीं कि आप कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ ना कर पाओ। हाँ जी, देखो H3PO2 की अगर मैं बात करता हूँ क्विकली, अगर देखो तो फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड, तो फॉस्फोरस के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया आपको कि पी डबल बॉन्ड OH बताना ना, और 2 वैलेंसी खाली छोड़नी, फॉस्फोरस के लिए ना, फॉस्फोरस के लिए बता रहा हूँ।
अब इधर देखो, अब आपने एक ऑक्सीजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, सारे ऑक्सीजन खत्म हो गए, एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, दो हाइड्रोजन बच के, तो ये आपका बन जाएगा H3PO2 में दो, है ना। अब आपसे पूछा जाए भाई इसका बेसिसिटी बताओ, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा भाई, कितने H+ से डोनेट कर सकता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका बेसिसिटी 1 बन जाएगा। कितने P डबल बॉन्ड O बनते हैं, यहाँ पे एक बनता है, कितने POH बॉन्ड 1 है, कितने PH बॉन्ड है, ऐसे मल्टीपल टाइप के सवाल बनते हैं। अब H3PO3 की मैं बात करता हूं, तो आपको क्या करना है, P डबल बॉन्ड OH बनाना है और दो वैलेंसी खाली छोड़नी है ना, दो वैलेंसी खाली छोड़नी है। तो आप देखोगे दो ऑक्सीजन खत्म हो गए और एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन बचा हुआ तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ चिपका देना, तो बाकी हाइड्रोजन को ऐसे छोड़ देना, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपको ना। तो इसमें आप देखोगे तो पीओच बॉन्ड कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, पीएच बॉन्ड 1 और पीओ बॉन्ड 1 आ रहा है। इसकी हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पी डबल बॉन्ड OH, दो वैलेंसी खाली छोड़नी है आपको। ओके, अब यहां से देखोगे दो ऑक्सीजन खत्म हो गए और एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बचे हैं, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ चिपका दो, दैट्स इट, है ना। तो क्योंकि अब आप इसका हाइब्रिडेशन चेक कर लो, तो कौन सा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, sp3 आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है यहाँ पे। सेकंड पीरियड एलिमेंट का sp2 जो कि क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो यहाँ से, है ना। ओके, हाँ, बाकी और बाकी के फास्फोरस के ये ऑक्सो एसिड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें खास तौर पे ये H4P2O5 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे गलत दिया हुआ होता है। ओके, अब इधर देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे दो सेंट्रल एटम्स आपको दिए गए, दो सेंट्रल एटम्स दिए गए, लोड नहीं लेना, तरीका वही यूज करना है। एक फास्फोरस तो ये बनाया और दूसरा फास्फोरस ये बनाया आपने बनाया P डबल बॉन्ड OH, एक और दो वैलेंसी खाली छोड़ दी, P डबल बॉन्ड OH, एक वैलेंसी ये बनाया और एक वैलेंसी खाली छोड़ दी, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखा कि सर चार ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो चुके हैं, तो एक ऑक्सीजन बच गया और हमने दो हाइड्रोजन और यूटिलाइज कर लिए, तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बच गए। तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो भाई सिमेट्रिकली बांटते चलो और ऑक्सीजन को दोनों को बीच में दे दो आधा आधा करके, तो इस तरह से ना, ये स्ट्रक्चर को सही से ध्यान रखना ना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो H4P2O6 की मैं बात करूं, ये फास्फोरस हुआ, ये फास्फोरस हुआ, P डबल बॉन्ड OH आपने बनाया, P डबल बॉन्ड O एंड दैट इज द OH, और दो वैलेंसी इनकी खाली छोड़ दी, एक वैलेंसी ये हो गई, एक ये हो गई, ये दो वैलेंसी खाली छोड़ दी। अब आपने ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो, आप इसको देखोगे भाई, दो चार ऑक्सीजन खत्म हो गए, तो दो ऑक्सीजन बच गए और दो हाइड्रोजन खत्म हो गए, दो बच गए, तो दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो मतलब दो OH रह गया ना, इस तरह से दो OH सिमेट्रिकली बांटते चलो और इनको आपस में कनेक्ट कर दो ना, इसको आपस में क्या करो, कनेक्ट कर दो, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्विकली इस तरह से ना, दैट्स इट। सिमेट्रिकली बांट, सिमेट्री इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल में। ओके, हाँ जी। अब देखो H4P2O7 की मैं बात करता हूं, आपने क्या किया, P डबल बॉन्ड O बनाया एंड OH, दो वैलेंसी खाली छोड़ दी, दूसरा फास्फोरस लिया P डबल बॉन्ड OH, एक वैलेंसी और एक वैलेंसी खाली छोड़ दी। आप ध्यान से देखोगे ना, तो इधर देखो चार ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, तीन ऑक्सीजन बचे हुए और दो हाइड्रोजन खत्म हो गए, दो बचे हुए, तीन ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन के साथ चिपका दो और एक ऑक्सीजन बचा तो दोनों में आधा आधा बांट दो, तो यहाँ पे पीओपी लिंक किया जाएगा, इसमें पीपी लिंक किया जाएगा, इसमें पीओपी लिंक किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछा जाए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 2 3 4, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो उसकी बेसिसिटी होता है, इसका बेसिसिटी 4 हो जाएगा, चार हाइड्रोजन डोनेट करेगा, इसका बेसिसिटी भी आपका क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब H4P2O8 की मैं बात करता हूं, तो आपने क्या किया, दो फास्फोरस लिए, P डबल बॉन्ड OH, दो वैलेंसी खाली छोड़ी, P डबल बॉन्ड O OH एंड दो वैलेंसी खाली छोड़ दी। आप ध्यान से देखो भाई, चार हाइड्रोजन थे, दो कंज्यूम हो गए, दो बचे हुए, तो उसको ऑक्सीजन के साथ भेज दो, OH एंड OH, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, 6, दो बचे हुए, तो दो बचे हुए तो इसको फिर दोनों को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसमें पर लिंकेज आ जाएगा। आया समझ में, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उसकी बेसिसिटी होता है, इसमें पर लिंकेज होता है, दिस इज पर बॉन्ड, है ना। इस तरह से कोई भी फास्फोरस की ऑक्सीजन एसिड्स आप ड्रॉ कर सकते हो। इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आपके तीन या तीन से ज्यादा अगर सेंट्रल एटम्स आ रहे हो आपके ना, मतलब एटम्स, जैसे अभी तो 2 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, और आपका स्ट्रक्चर ऐसे H हाइड्रोजन है, M आपका फास्फोरस है, ओके, O है, N है और M है ना। तो इसमें मैं बात करता हूं M क्या है, कोई कॉमन इंटीजर है, M अगर आपका स्ट्रक्चर H है ना, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स N है, प्लस बाहर एक कॉमन इंटीजर आ रहा है। अगर M एज ए कॉमन इंटीजर ये वाली फॉर्म आपकी बन रही है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, अगर M कॉमन इंटीजर नहीं तो चेन स्ट्रक्चर आएगा, ये ध्यान रखना। अब इधर देखो, इस स्ट्रक्चर को मैं जब ड्रॉ करूंगा बच्चे, तो ये कैसा आएगा, 3 है ना, जिसमें देखो HPO3 है ना, तो दिस इज, तो इसमें कॉमन इंटीजर क्या है बच्चे, कॉमन इंटीजर देखोगे तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा मैच कर रहा है क्या, H M, M मतलब P हो गया,
n का वैल्यू 3 हो गया और m का वैल्यू भी 3 हो गया, तो कॉमन इंटीजर है। तो ये इसको ना साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा इस वाले केस में। तो आपको 3 फॉस्फोरस एटम हो गए ना, एक, ठीक है, 3 फॉस्फोरस एटम आप बना लो। तो ये p डबल बॉन्ड हो, OH बनाया आपने, ठीक है, p डबल बॉन्ड हो, p डबल बॉन्ड हो और p डबल बॉन्ड हो, OH, आप ये POH बॉन्ड बनाया आपने, p डबल बॉन्ड हो बनाया, p डबल बॉन्ड O OH बनाया, ठीक है, एक वैलेंस इधर छोड़ दी, एक वैलेंस इधर छोड़ दिया आपने, ठीक है, इसके लिए एक वैलेंस इधर छोड़ दी, एक वैलेंस आपने इधर छोड़ दी, ओके, अब एक वैलेंस इधर छोड़ दी, ठीक है, p डबल बॉन्ड OH आपने बनाया। चलो OH को मैं बाहर की तरफ बना देता हूं, OH को बाहर की तरफ बना देते हैं, ये OH बन गया। अब देखो, अब इसमें आपको देखना है ध्यान से भाई, 1 2 3 हाइड्रोजन खत्म हो गए, 3 फॉस्फोरस खत्म हो गए और 3 2 2 4 6 ऑक्सीजन खत्म हो गए। कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 3 बचे हैं। तो इनके बीच में कॉमनली क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप ना। तो इस तरह से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में इस तरह से बन जाएगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फॉस्फोरस को ध्यान से देख लो, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा sp3 आएगा। तो इसमें पूछे भाई पीओपी लिंकेज कितने आ गए, पीओ डबल ओ बॉन्ड कितने आ गए, पीओच बॉन्ड कितने आ गए, इस तरीके से ना। ओके, इस तरीके से आपको करना होता है। चल हाँ, अब इसमें देखिए H5P3O10, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इसमें कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं आ रहा। तो आपको फिर इसका चेन स्ट्रक्चर बनाना है 1, ठीक है, यू हैव टू मेक इट चेन स्ट्रक्चर है ना। तो इसका चेन स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना, ठीक है। तो इसका एक सेकंड बचो ना, फोन रिंग कर रहा है, हाँ जी। तो इसका चेन स्ट्रक्चर बनाओगे पी 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 है ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, पी 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 है ना। अब ध्यान से देखना, आपको पता है भाई पी डबल बॉन्ड OH बनाना है, एक वैलेंस इधर छोड़ी, एक वैलेंस इधर छोड़ दी। पी डबल बॉन्ड OH बनाना है, एक वैलेंस इधर छोड़ी, एक वैलेंस इधर छोड़ी। पी डबल बॉन्ड OH है ना, पी डबल बॉन्ड OH, एक वैलेंस ये और एक वैलेंस ये छोड़ दी। आप इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना स्ट्रक्चर को, 3 फॉस्फोरस, सारे फॉस्फोरस हमारे यूटिलाइज हो चुके हैं, हमारे 3 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो चुके हैं, ओके, 2 हाइड्रोजन और बच रहे हैं। तो ऑक्सीजन लगा दो, OH लगा दो, OH लगा दिया आपने ना, सिमेट्रिकली बांटते चले। तो 3 2 5 2 8 ऑक्सीजन, 2 बच गए। तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, मॉलिक्यूल को सिमेट्री बना दो। तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका, sp3 आएगा। तो इस तरीके से ना ये वाला स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना ना, कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है। ये नहीं कि मैंने आपको थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बता दिए और वीडियो को खत्म कर दिया ना। अब कोई भी स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना सीख रहे हो तो कंप्लीटली अच्छे से सीखो। चलो अब आपकी क्विज लेते हैं ना। फॉस्फोरस के यहाँ पे ऑक्सीडेशन खत्म होते हैं, बाकी और मेटल्स के लिए। उससे पहले इस सवाल में बताओ, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड ऑन H4P2O7 HPO3 थ्राइस है ना, और P4O10 में रेस्पेक्टिवली कितना होगा। इस सवाल को जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, और मैं इसका आंसर रिवील करने वाला हूं क्योंकि मैंने सारे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर चुका हूं। P4O10 ऑक्साइड्स का है, बाकी 2 से आपका आंसर निकल जाएगा एग्जाम में। तो आंसर विल बी द 4th ऑप्शन इज द आंसर। अगर आपको गिव अ थम्स अप फॉर योरसेल्फ है ना, ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से है ना, क्योंकि मैंने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं। अगेन ये जो मॉलिक्यूल है, अगेन आप यू कैन पॉज द वीडियो और इसका आंसर सही से निकालना है भाई। नंबर ऑफ पीओच, पी डबल बॉन्ड हो, पीओपी बॉन्ड कितने होंगे, और इसका अपन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी। ओके, नाउ आंसर फॉर दिस इज द डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन है ना। गिव अ थम्स अप फॉर योरसेल्फ है ना, अपने लिए खुद के लिए एक थम्स अप दिया करो। ओके, नाउ इस वाले में बताइए कितने 2 पीएच बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में होंगे, ऑक्सी एसिड्स में। अगेन वी कैन ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर, हमने ड्रॉ कर चुके हैं। और जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, या ओरली भी आप माइंड में भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो आंसर फॉर दिस वन इज द डी ऑप्शन। सारे स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर, आंसर इज द बी ऑप्शन मेरे को दिया गया भाई। किसमें 2 पीएच बॉन्ड होंगे, 2 पीएच बॉन्ड किसमें होंगे ना, दैट्स इट। ओके, तो ये आंसर रहने वाला आपका ना। ओके, अब देखो बाकी तो फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशंस थे, बाकी और भी ऑक्सीडेशंस के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं अपन क्विकली देख लेते हैं। जैसे बोरोन है, सल्फर पे भी आने वाले हैं। उससे पहले जैसे ये वाला मैंने बताया था, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी मैं आपको क्विकली बता देता हूं। तो मैंने पहला रूल एक यहां पे लिखवाया था बच्चों आपको ना, एक रूल यहां पे लिखवाया था कि नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू द OH। और बाकी सेकंड पीरियड में तो आपका sp2 आएगा, थर्ड पीरियड का आपका sp3 आएगा। तो ये भी बाकी ऑक्सीडेशंस को हम क्विकली यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ओके, जैसे बोरोन है, ये रहा बोरोन, ठीक है। अब भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, तो 3 OH है, तो दैट्स इट। तो BOH BOH BOH। सेकंड पीरियड है तो sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस वन। कार्बन है, ये रहा कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 OH आ जाएंगे। और बाकी देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड हो, तो बस पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं, ये रहा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना, 1, तो 1 OH आएगा। ओके, और अब इधर बताइए, अब 1 ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, खत्म।
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 यहां से आ गया, तो एक लोन पेयर यहां से आ गई, तो दिस इज sp2 हाइब्रिड। तो सेकंड ब्रिड एलिमेंट sp2, सेकंड ब्रिड sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। HNO3 का बनाओ, ये रहा आपका नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो एक OH आएगा, ओके, एक OH आएगा, ओके, अकेला ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन बच गया, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब ध्यान से देखना ना भाई, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 यहां से आ गए, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो 6 तो यहां यूटिलाइज हो गया, एक लोन पेयर बची तो उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे सल्फर का ऑक्सीजन से सेम वही फंडा लगाना है। अब ये रहा सल्फर, ओके, हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो 2 OH लगाओगे आप, 1 2 लगा दिया, हाँ जी, एक ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में, 6 होते हैं, ओके, तो 4 यहां यूटिलाइज हो गए, तो एक लोन पेयर बच गई। तो आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3, तो देखो टेट्राहाइड्रल आ रहा है। H2SO4 की मैं बात करूं, ये रहा सल्फर, OH, 2 हाइड्रोजन, 2 OH आपने लगा दिए। अब इधर देखो भाई, 2 ऑक्सीजन बच गए, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड लगाएगा, तो डबल बॉन्ड खत्म, तो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है थर्ड पीरियड, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 ही बनाएगा। अब यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखो H2SO5 की मैं बात करूं, ये रहा सल्फर, ओके, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH लगा लो, एक 2 OH और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा बच गया, तो कहां एडजस्ट करे यार, कहां एडजस्ट करे, तो इसमें पर बॉन्ड में यहाँ पे एडजस्ट कर दो आप ना, OOH, OOH, तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अब देखो, अब ये क्लोरीन के ऑक्सीडेशन हैं, अब देखो इनके नाम अगर आना, देखो अब देखो ये आपका एक क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। अब इधर देखो भाई, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर काम आ गया तो 3 इधर बच गए, तो नाउ क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। HCl2 भी क्लोरीन हुआ, एक हाइड्रोजन तो एक OH आएगा, और क्लोरीन के पास देखो ध्यान से ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहाँ यूटिलाइज हो गए, 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर बच गए इसके पास, तो क्या आ गया, ये बेंड टाइप का आ जाएगा, ये sp3 आ जाएगा। HClO4 को देखो, ये क्लोरीन रहा, एक हाइड्रोजन के साथ एक OH, खत्म, और कितने ऑक्सीजन बच गए, 3, 1 2 3 ऑक्सीजन बच गए, तो डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा। और देखो आप यहाँ से क्लोरीन ने बना लिया, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे। इसको देखिए, ये क्लोरीन रहा, एक हाइड्रोजन एक OH बनाया आपने, ओके, और एक ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गए, तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन ने 5 बॉन्ड बना लिए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 यहाँ यूटिलाइज हो गए, 2 बच गए, एक लोन पेयर लगा दो, सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, आपका sp3 आएगा। ठीक है, अब जल्दी से बताइए ना, एक फिर से क्विज हम लेने वाले हैं कि नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड पर क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड। भाई जिसको नाम नहीं पता ना, अपन एक और सेशन लगा लेंगे इसका, भाई ऑक्सी एसिड्स के नामकरण कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर ना, जिसको देखो क्लोरस एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, क्लोरस एसिड को अगर मैं बोलूं बच्चों ना, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी नेमिंग अपने नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, जिसको याद नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड, है ना, क्लोरिक एसिड बोलते हैं, ओके, पेरेंट, इसी से बाकी की बनती है, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड परक्लोरिक। इसमें से एक ऑक्सीजन घटा लेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरस एसिड, है ना, वी कॉल इट क्लोरस एसिड, ठीक है, इसको क्लोरस बोल लेंगे। इसमें से एक और हटा लेंगे तो इसको ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरस बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। तो जल्दी से अब आप इसका आंसर बता दीजिए, मेन क्लोरिक है, क्लोरिक में एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो परक्लोरिक, क्लोरिक में एक ऑक्सीजन घटाएंगे तो क्लोरस एस, एक और घटाएंगे तो हाइपोक्लोरस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी इसका आंसर जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ओके। और अगर आपका आंसर डी ऑप्शन अगर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन अगर आपका आंसर आ रहा है, फोर्थ मतलब यहाँ पे डी नहीं है, 1 2 3 4 है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर गिव थम्स अप फॉर योरसेल्फ, ओके। तो आप कोई भी इस ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो। हाँ जी, अब एक और डबल है ना, अब देखो मैं अब बात कर रहा हूं सल्फर वाले जो डबल आते हैं, उसकी ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूं ना आपको, इसको देखिए जल्दी से। डबल सेंट्रल ऑक्सीओसाइड्स की मैं बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट फोस्फोरस की मैं बात कर रहा हूं ना, एक्सेप्ट फोस्फोरस, फोस्फोरस में डबल सेंट्रल सल्फर की हम, फोस्फोरस की ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, एक्सेप्ट फोस्फोरस ऑक्सीडेशंस के अलावा, जैसे सल्फर की ज्यादा पॉपुलर आपका है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर सल्फर का है। अगर आपको देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, मतलब सल्फर समझो ना, लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता है यार कि अगर मैं बात करूं, जैसे बोरोन फैमिली हुआ, बोरोन फैमिली हुआ, कार्बन हुआ, ओके, जैसे आपका सल्फर हुआ, वो क्लोरीन हुआ ना, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस वन विल बी 7। सल्फर की कितनी आएगी, 6 आएगी। बोरोन की कितनी आएगी भाई, मैक्सिमम कितनी जाएगा, बोरोन कितना जाएगा, इसका 5 है ना, नाइट्रो 5, इसका 4 कर लो, इसको 3 कर लो ना, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, डन। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। हाँ जी, तो देखिए
तो ये ध्यान रखना ना, ये +3 है। तो ज्यादातर जो सवाल पॉपुलर है वो अपने सल्फर वाला ज्यादा पॉपुलर है ना, इसकी जिसके सबसे ज्यादा डबल वाले ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करते हैं जिसमें 2 नॉन मेटल हो। तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मतलब सल्फर का लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर 6 से कम आ रहा तो वहां पे MM बॉन्ड आएगा, मतलब वहां पे SS बॉन्ड आएगा। अगर इक्वल टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 6 के बराबर है तो SOS लिंकेज आएगा। अगर 7 से बड़ा आ रहा है तो सॉरी 6 से बड़ा आएगा तो वहां पे पर लिंकेज जाएगा। मतलब निकालने के तरीके से, मतलब ये तो ट्रिक है, मतलब आपको पता है भाई 6 से तो बड़ा आएगा ही नहीं, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना अपन, उसका मैं बात कर रहा हूं ना, ये ट्रिक है। ओके, ये कोई कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में कोई पेटेंट नहीं है ना, तो ये करना है आपको, दिस इज ऑन द ट्रिक। हाँ अब इधर देखो H2H2O7, तो आपको समझ में आ गया 6 से अगर सल्फर में कम आएगा तो SS 6 के बराबर आएगा, तो SOS 6 से ज्यादा आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो पर लिंक SOOS लिंक किया जाएगा। अब देखो एक की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आती होगी। ओके देखो इसमें देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे बच्चे। भाई देखो हाइड्रोजन तो +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक का +1, एक सल्फर का X, 2 का 2X, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ X कम्स आउट टू कितना रहेगा, ये कितना हो गया बच्चे यहां से दैट इज 2। तो ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है यहां से क्या लिंकेज बनेगा, SS लिंकेज आएगा। ओके SS लिंकेज आएगा इसमें डन। और इधर देखो SS लिंकेज आएगा। अब ऑक्सीजन है, अभी तो सल्फर वाली ऑक्सीडेशन आ गई ना, तो H इक्वल टू OH आएगा, तो ये OH OH ओके, और डबल एक का बस सेटिस्फाई करते चलो आप, तो एक को सेटिस्फाई करते चलो, तो यहाँ पे जो सल्फर है ना दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके हाँ जी, अब इसमें बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे बच्चों, जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्विकली। हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ जाएगा -8 + 2, तो ये -6, उधर जाएगा तो +3 आएगा। अगेन इसमें की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे भी SS लिंक किया जाएगा, SS लिंक किया जाएगा। तो इधर देखो ये S हुआ और SS लिंकेज हुआ। हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 OH आएंगे, एक इसको दे दो सिमेट्रिकली बांटते चलो। ओके ठीक है, और अब ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन, एक इसको दे दो एक इसको, मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली रखो ना। नाउ अब देखो यार इधर है ना, इधर क्या होता है कि सिमेट्रिक नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ पे हमने एक को डिस्ट्रीब्यूट किया, कम से कम एक का तो ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इधर क्या है भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, भाई किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक आ रहा है, उधर सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा था ना। अगर आप इसको एक OH दे देते, डबल बॉन्ड दे देते, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं आता। तो इसलिए अपन ने पहले एक का भाई पेट पूरा कर दो ना, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। हाँ जी देखिए H2H2O5 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जल्दी से, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। मैं अगर ओरली निकालूं तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा, जल्दी से देखो +4 आ रहा है क्या, यस +4 आएगा ना, निकालो जल्दी से। तो इधर अगेन इन दिस मॉलिक्यूल आल्सो SS लिंकेज आएगा। ओके अभी 6 के बराबर नहीं आया ना, 6 से नीचे आ रहा है SS लिंकेज। एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 OH आएंगे, 2 हाइड्रोजन 2 OH आएंगे, ठीक है। और अब इधर देखो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो, पहले आओ पहले पाओ, और एक इसको खत्म कर दो, ठीक है। और तो यहाँ पे इसकी लोन पेयर हो जाएगी, तो हाइब्रिडेशन भी आएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। तो इस तरीके से हाँ जी, इसमें बताइए H2H2O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, यहाँ से निकालोगे तो कितना आ रहा है, +5 आ रहा है यहाँ से ना, 12, तो +5। अभी भी यहाँ पे भी SS लिंकेज आएगा, 6 के बराबर नहीं आया है, 6 के बराबर नहीं आया। तो अगेन देखिए SS लिंकेज आप बना रहे हो, 2 हाइड्रोजन तो 2 OH आएंगे, 2 OH आएंगे, कितने ऑक्सीजन बच गए, 4 बच गए, 4 बच गए, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाउ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। हाँ ओके, H2H2O7, H2 इसको बोलते हैं ओलियम बोलते हैं ना, और ये कौन सा हो गया अपना, मार्शल एसिड हो गया। ओके ओलियम को देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालो, सल्फर का कितना आ रहा है, हाँ जी यहाँ से कितना आएगा, +6 आएगा, +6 आएगा। तो कहाँ पे आ गया, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट के बराबर आ गया, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज आएगा, SOS लिंकेज आएगा। तो SOS लिंकेज यहाँ पे बनाओगे तो ये क्या हो गया, सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH लगाओगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH लगाओगे ना। तो ये रूल जितना हाइड्रोजन उतना ये सब में लगाना आपको ना, फॉस्फोरस में जो स्टैंडर्ड तरीका बताया वैसे, बाकी में ये रूल लगाना है। हाँ जी OH, कितने ऑक्सीजन बच गए, 3 यूटिलाइज हो गए, 4 बच गए, एक इसको दे दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन, सबका ध्यान से देख लो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसमें अगर नॉर्मल तरीके से आप निकालोगे तो आपको कितना आएगा भाई, यहां से निकालिए +7 आएगा, +7, 6 से ज्यादा आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉर्मल तरीके से SOOS लिंकेज लगाएंगे, ठीक है, SO पर लिंकेज लगाएंगे। अब देखिए भाई 7 से तो ज्यादा वैसे हो नहीं सकता ना,
इसीलिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है सल्फर का ऑक्टेन स्टेट कितना आएगा, इससे तो 7 से तो ज्यादा 6 से तो ज्यादा होता ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सवाल करते टाइम निकाल रहे हैं। हाँ जी देखिए, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो 2 OH, एक इसको दे दो, सिमेट्रिकली बांटते चलो है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अगर आप ध्यान से निकालोगे यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट, तो अब सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट एक्चुअली में 6 आएगी ना। ओके, तो एक्चुअली में जो रियल जो ऑक्सीजन स्टेट, ये तो सवाल करने का तरीका आपका ना, तो रियल में जो ऑक्सीजन स्टेट इसमें आएगी बच्चों, इसमें अब आएगी सल्फर की, देखो -2 OH -1 होता है, परोक्साइड है तो इधर -1 इधर -1 आएगा, दोनों में सल्फर अब +6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप है ना इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, ये होता है ओलियम। ओके, कुछ कॉमन नेम्स हम देख लेंगे ना। अगर 3 से ज्यादा आपका ना जनरल रूल्स फॉर, अगर आपके ये भी एक बार देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, कोई एटम की ऑक्सीजन, जैसे अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था फॉस्फोरस वाले में है ना, ये सेम रूल देखा था। अगर m कोई कॉमन इंटीजर है तो आपका क्या आ रहा था, साइक्लिक आ रहा था। अगर m कोई कॉमन इंटीजर नहीं है तो वहां पे वैल्यू आपका ओपन चेन आ रहा था, ओपन चेन है ना। ओके, अगर m नॉट इक्वल टू कॉमन इंटीजर, अगर कॉमन इंटीजर नहीं है तो वहां पे क्या आ रहा था बच्चों, दैट इज द चेन, ओपन चेन आ रहा था। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो कि अपने फॉस्फोरस में भी देखा था। चलो इसको देख लेते हैं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा ना, ये H M फॉर S O इस तरह का कोई फॉर्म नहीं बन रहा ना। तो इधर देखो, अब इसका ओपन चेन बनेगा, 1 2 3 सल्फर एटम्स हमने लगा दिए, 3 सल्फर एटम्स हमने लगा दिए। और इसकी ऑक्टेन स्टेट भी निकालोगे तो ग्रुप से नीचे आएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे SS लिंकेज लगाओगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH, तो बाहर वाले को पहले ऑक्टेट कंप्लीट करते चलो। ओके, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, भाई बाहर जो पहले है ना, बाहर वाले को कंप्लीट करो ना, अंदर वाले का तो नंबर बाद में आएगा। तो सबका ऑक्टेन स्टेट आ गया, मतलब यहाँ पे सल्फर 2 अलग अलग ऑक्टेन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा इसमें ना, मॉलिक्यूल में। इसमें देखिए, अगर आप इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लेते हो तो फिर भी ये वाली फॉर्म तो नहीं आएगी, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स, और ये कॉमन इंटीजर नहीं आएगा। तो अगेन इसमें भी आप है ना ओपन चेन 4 सल्फर एटम्स बनाए आपने। ठीक है, अब ये तो SS लिंकेज बना दो, क्योंकि ग्रुप ऑक्टेन स्टेट तो कम ही आएगा वैल्यू ना निकल के। 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH, बाहर वाले को पहले दो, पहले आएगा जो पहले पाएगा। ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो बस ये हो गया अपना, ये थायोनिक एसिड सीरीज होती है ना। ठीक है, तो मैंने सारे सल्फर के तो जो NCERT के बाहर भी वो भी ड्रॉ करवा दी। हाँ जी, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम्स, किसमें SS लिंकेज नहीं होता, किसमें SS लिंकेज नहीं होता है ना। तो कौन से मॉलिक्यूल में SS लिंकेज नहीं होता, तो शॉर्टकट लगा दो। अगर ऑक्टेन स्टेट अगर आपका 6 या 6 से ज्यादा आ रहा है तो आंसर क्या रहा होगा, ओलियम दिख रहा होगा आप सभी को। यस, गिव अ थम्स अप फॉर योरसेल्फ, आंसर विल बी द सी ऑप्शन फॉर दिस वन। सारे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर्स, पाई बॉन्ड, अब स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो पता चलेगा। तो सारे ऑक्सो एसिड्स ड्रॉ कर चुके हैं, तो आंसर क्या रहने वाला है, वैसे अगर क्विकली अगर सही से ड्रॉ किया तो आंसर विल बी द, क्या रहने वाला आंसर, आंसर विल बी द सी ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। तो वीडियो को पॉज करके, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो। ओके, यस, ये सारे स्ट्रक्चर थे, मैंने सारे ऑक्सो एसिड्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी सवाल आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक रूल बताया ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ OH, फॉस्फोरस के अलावा किसी भी जनरल मॉलिक्यूल भी आप अप्लाई कर देना। ओके, जनरल मॉलिक्यूल भी आप अप्लाई कर देना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। और बाकी ये है कि ये सारी ट्रिक्स को ना कितनी बार एग्जाम्स में ये आया बच्चों, और एक जब से इंपॉर्टेंट जो है कि अभी है ना 31 दिसंबर तक आपका जो 50% ऑफ सभी बैचेस पे आपका चल रहा है, 50% ऑफ। ओके, फ्लैट है ना। तो अगर J25 बैच में JEE1 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पे अगर आपको रिवीजन करना है तो ग्रेविटी बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर इस तरह के सारे हर पूरे चैप्टर्स में, पूरी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इस तरह शॉर्टकट्स मेथड विद डेप्थ कंसेप्चुअल चीजें भी आपको बताई जाती है। तो वहां से जाके आप ग्रेविटी बैच में आप क्विकली जो चैप्टर्स आपका बाकी रहेगा तो पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करिए। ओके, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बच्चे आप टेस्ट सीरीज जनक कि सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आपको टेस्ट सीरीज देना, दैट इज JMPP ऑलरेडी, लेकिन उस पर अभी ऑफ, वो ऑलरेडी उसके मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी है, और आपकी टीम बिल्कुल प्रेडिक्टर पेपर्स बनाती है, और वैसे ही सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वहां पे टेस्ट सीरीज आप जाके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बाकी J26 सेक्शन वाले हैं, J25 वाले हैं, और भी बैचेस में जिनको लगता है सर सेकंड अटेम्प्ट हम टारगेट कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए आपको अगर डिटेल में पढ़ना तो और भी बहुत सारे यहाँ पे अपने बैचेस हैं, जैसे कि अपना इन्फिनिटी बैच ऑलरेडी है। कुछ चैप्टर्स आपके बोले सर मुझे बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ओके, और तो उसके लिए आप ना इन्फिनिटी बैच में अभी 50% ऑफ है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप देखोगे सर, इतना लो प्राइस मतलब है ना, ये आप बच्चों के लिए ही है। ओके,
यस पीवाई की खोजाना में जाके बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी अब जाके सारे कोई ऑक्सीजन शीट्स जाके यहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों ना। ओके और सॉरी ठीक है। और ग्रेविटी बेस्ड का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अभी फिलहाल 50% ऑफ यहाँ पे चल रहा इतना फास्ट एनर्जी से पढ़ा रहे थे तो ना, तो ओके थोड़ा सा टफिंग शुरू हो गई। और जेएमपीपी ना, जेएमपीपी आप जरूर से दीजिए कि ये नहीं कि आपने बस पढ़ते जा रहे हो सवाल करते जा रहे हो, आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ये टेस्ट आपको देना चाहिए बच्चों ना। लास्ट टाइम में फुल मॉक आपको देना चाहिए, प्रेडिक्टर पेपर्स हम इसको बोलते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। और वीडियो को यार लाइक जरूर करना, ठीक है, तुम लोग लाइक नहीं करते, कमेंट सेक्शन बताना कि यस कि यार रियली इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है, और फिर नेक्स्ट वीडियोज अपन लाते रहेंगे। बाय बाय एंड लव यू ऑल।